अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मेरा नाम सर यूनस और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। उसकी एक्सरसाइज है 6.4। लास्ट वीक में हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.3 जो कि मुकम्मल हो गई थी। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। मैंने आपको कहा था कि आपने टेबल याद करना है। अगर किसी के पास मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, अगर मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो आप अपने अपने कैलकुलेटर अभी फिलहाल रख दें। ठीक है जी। तो अब इसको कैसे करना है, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, जैसा कि आपको पता है कि साइन 30 किसके इक्वल होता है? साइन 30, देखिए हमने पढ़ा था साइन 30 और साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता था? किसके इक्वल? नहीं, इसमें हमने साइडें बतानी है, साइडें परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के इक्वल था। इसमें भी हमारे पास सिर्फ दो साइडें हैं, तीसरी साइड नहीं है। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हम खुद से एक ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल से हम तीसरी साइड निकालेंगे, तीसरी साइड निकालने के बाद फिर हम उसको सोल्व करेंगे, तब जाके हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो आप कंसीडर कर लें कि एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब इनके एंगल भी इक्वल होंगे और साइडें भी इक्वल होंगी। आप रख लें तीनों साइडों को 2-2 सेंटीमीटर का रख दें। ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, आप 2-2 सेंटीमीटर रख दें। अगर आपके पास वो है कॉपी पे ज्यादा कर लें, 3 कर लें या 4 कर लें। ठीक है जी। मैं तो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होता है। अब ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है और ये भी क्या है? 60 डिग्री का एंगल है। अब ये तीनों साइडें क्या है? 60 डिग्री के एंगल में। तीनों साइडें इक्वल होने का मतलब ये है कि तीनों के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तीनों के साइडें वो भी इक्वल होंगी। तो अब हम साइडें कर लेते हैं। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर तीनों एंगल सेम है तो तीनों साइडें भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा। अब हमने जो है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना। कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है? मैंने बताया हुआ था, शायद आपको 8th क्लास में बताया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है कि अगर आपने किसी लाइन को दरमियान से कट करना है और वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। ठीक है, अब दरमियान से ये वाली लाइन कट हुई है, नीचे वाली लाइन दरमियान से कट हुई है। जब दरमियान से कट हुई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी डिग्री का? 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो ये जो लाइन होगी, अगर फर्ज करें हमारी लाइन 2 सेंटीमीटर की है तो ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है जी। ओके बेटा। अब हमने जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। इधर तक क्लियर है सबको? मसला आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो अब ये जब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, टोटल जो साइड है वो तो हमारी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का हो गया, ये भी 30, क्योंकि एंगल भी तो दरमियान से कटा है ना। 60 का था तो ये 30 का हो गया। ओके ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, एक साइड, आपके पास दो साइडें होती हैं, आप तीसरी साइड निकालते हैं। अब इधर भी दो साइडें हो गई हमारे पास, इधर भी दो साइडें हो गई। इन दोनों में से हमारी जो साइड रहती है वो दरमियान वाली साइड रहती है। आपने कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है? दरमियान वाली साइड फाइंड आउट करनी है। अब दरमियान वाली साइड को आप लेट कर लें कि ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। ठीक है, इधर तक क्लियर है? अब हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था?
देख रहे हैं, हाइपो का स्क्वायर था इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, उसके बाद है जी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। अब इधर हमारे पास जो बेस है, अगर हम एक ट्रायंगल भी लेते हैं तो एक ट्रायंगल, अब ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गए। जब दरमियान से हमने इसको कट किया, एक ट्रायंगल को जब आप दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रायंगल दो बन जाती है। देखिए एक ये बन गई, एक ये वाली बन गई, ठीक है। तो हमने तो एक ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो हाइपो इसमें कौन सा है? हाइपो ये वाली साइड होती है, बेस ये वाली, परपेंडिकुलर ये वाली। अब हाइपो हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारे पास क्या दी हुई है? हाइपो हमें 2 दी हुई है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपो ये वाली साइड होती है। अब चुप करके बैठे हैं, बता ही नहीं रहे। अब बेस जो है 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर तक बेटा क्लियर है जी? नहीं, 2 है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो है, हाइपो 2 है। ये बेस है और ये क्या है? जब ट्रायंगल को दरमियान से कट किया है ना, तो अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन लगानी है। तो अपने परपेंडिकुलर लाइन लगाई तो ये वाली हमारे पास अननोन आ गई साइड। अननोन साइड को आप किसका नाम देंगे? एक्स का नाम दें। जब दरमियान से आपने वैल्यू को काटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो दरमियान वाली वैल्यू कब आप लेंगे? ठीक है जी, परपेंडिकुलर लाइन होती हुआ जो 90 डिग्री के एंगल पे हो। ठीक है जी, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी नहीं, हम इसको कह भी नहीं सकते। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन वो होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जिसको दरमियान से, लाइन के दरमियान से कट किया जाए। तो एक्स जो होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है जी, समझ आ गई? ये 1 किलोमीटर। अब 2 का जो है सेंटीमीटर है, ये है 2 का स्क्वायर बेटा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वैसे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब इधर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हमने जो मालूम करना है सिर्फ एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट जो 3 है इसका स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है जी, ये वैसे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, अब ये जो एक्स था वो आपके पास परपेंडिकुलर था, समझे? आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा आया है? स्क्वायर रूट 3 आया है। ठीक है बेटा, ये आपके पास अब परपेंडिकुलर है, तीसरी साइड आ गई। मेन जो काम होता है तीसरी साइड फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद तो फार्मूले आपको पता है, साइन कॉस टैन कॉट किसके इक्वल है, तो ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर भी आ गई, हाइपो भी आ गई, बेस भी आ गई, सारा कुछ आया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन 30 किसके इक्वल होता है? ये रेस कर दूं या नोट करना है? करेंगे, ठीक है जी। फिर देखिए इधर क्या देता हूं मैं, साइन जो 30 है, जो पहला सवाल था साइन 30, साइन 30 डिग्री हमने फाइंड आउट करना था, तो साइन 30 किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के था जी सर। साइन थीटा किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के। तो इधर आ जाएगा पी ओवर एच। ठीक है जी, ये पी ओवर एच हो गया। अब परपेंडिकुलर वैल्यू कौन सी आई है? परपेंडिकुलर ये आ गया, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपो क्या है बेटा हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। हाइपो 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आ गई वैल्यू। ओके, बस इतना से करना है। उसके बाद जो है ना आगे अगला जो सवाल है, ये नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं।